अच्छा जी, स्टार्ट है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो पिछले सवाल से ही कंटिन्यू करते हैं, जिसमें एंटर हाइट एंड वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड आउटपुट देयर एवरेज। हाइट की एवरेज भी निकालनी है और आपने वेट की एवरेज भी निकालनी है। हाइट की एवरेज भी निकालनी है और वेट की एवरेज भी आपने निकालनी है। अप्लाई नेसेसरी एरर चेक्स, यानी कि इनपुट के ऊपर एरर चेक्स आपने अप्लाई करने हैं कि कहाँ कहाँ एक्सपेक्टेड एरर्स जनरेट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इनपुट में यूजर जो है ना गलत वैल्यूज एंटर कर सकता है, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा, उसको किस तरह से टैकल किया जाएगा, कैसे री एंटर की जाएंगी वैल्यूज, वो उसको बोलते हैं जी नेसेसरी एरर चेक्स। नेसेसरी एरर चेक्स यानी एरर ट्रैप्स आपने लगाने होते हैं। जहां पे एरर करेगा उससे आपने उसको रोकना है, पकड़ लेना और दोबारा उसके अप्रोप्रिएट जो है ना आपने कोई फंक्शन या कोई टास्क या कोई भी काम आपने परफॉर्म करवाना है। जैसे हम लोगों ने कहा था, जब हम वेट की बात करते हैं या हाइट की बात करते हैं, तो हाइट का ना एक स्टैंडर्ड जरा यूनिट हम चूज कर लेते हैं कि लेट्स से वी विल टॉक इन फीट। लेट्स अज्यूम दैट वी विल टॉक इन फीट। तो अब स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, तो हम जरा नेसेसरी एरर चेक्स की तरफ देख लेते हैं। यूजर की तो मर्जी है, वो तो नेगेटिव वैल्यूज भी नंबर के तौर पे एंटर कर सकता है, बट चूंकि अब ये प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हाइट नेगेटिव्स नहीं होती। नंबर होता ना, जस्ट इनपुट अ नंबर, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन जब हाइट की बात की जाती है या वेट की बात की जाती है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हम कहते हैं कि लेट्स चूज दो वैल्यूज ऐसी हाइट और वेट की जो एक एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आती हूं, जिनके आउटसाइड रेंज कैसी होगी, नॉन एक्सेप्टेबल। हाइट के लिए हमने कहा था स्टूडेंट की हाइट मिनिमम कितने फुट की हम ले लेते हैं, 2 की, और मैक्सिमम हमने कितने की ले ली थी, 7.5 की। इट डिपेंड्स कि आपने सबसे लंबा स्टूडेंट 8 फुट का देखा है, 7.5 का देखा। तो लेट्स से मैंने अपनी जिंदगी में एक जितना भी देखा उससे थोड़ा सा मैंने बाउंड्रीज ऊपर रख ली। मैंने 6.5 फुट का बंदा देखा है अपने साथ पढ़ते हुए, तो मैं उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करके 7.5 पे ले जाता हूँ। ठीक है, इसी तरह लोअर बाउंड में 2 पे ले जाता हूँ। ये किसमें यूनिट्स मैंने कंसीडर किए हुए हैं, दोनों फीट में। इसी तरह से वेट का भी हमने कहा था कि हम चूज कर लेते हैं कि वेट में भी 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी वाली, हम कह लेते हैं सबसे मिनिमम वेट कितना है, हमने देखा होगा बच्चे का जो स्कूल में आता है एडमिशन के दौरान, 25 kg। और सबसे ज्यादा वेट हैवीएस्ट कितना देखा होगा आपने, 150 तक रख लें, 140। और ये यूनिट्स कौन से वाले हमने ले लिए हैं, केजी वाले ले लिए। अच्छा, ये वाली कौन सी रेंजेस है, ये कौन सी रेंज है, कौन सी वाली है बच्चों, एक्सेप्टेबल। ये कौन सी रेंज है, एक्सेप्टेबल। इनसे आउटसाइड कौन सी रेंजेस होंगी, अनएक्सेप्टेबल होंगी ना। तो आप इसी चीज को जो है ना आप लॉजिक में ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, मतलब आप इसको एंड लॉजिक के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें और लॉजिक भी लग सकती है। एंड के लिए क्या होता था, एंड के लिए क्या होता था, यहां पे हम लिखते थे कंडीशन 1, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, और यहां पे हम लिखते थे आउटपुट। याद है कि नहीं, हम कहते थे अगर पहली कंडीशन मिसाल के तौर पे फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, और अगर ये एंड लॉजिक होती, अगर ये एंड लगा होता बिटवीन कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, इन दोनों कंडीशंस के बीच में क्या चीज लगी होती, एंड लगा होता। इस तरह मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती हैं, 2 कंडीशंस भी हो सकती हैं और 2 से ज्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं। अगर 2 कंडीशंस हैं या 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, फॉल्स फॉल्स, एंड लॉजिक का मतलब क्या होता है, सारे ही फॉल्स। कोई एक भी फॉल्स होगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, यही 4 ऑप्शंस हमारे पास बनती हैं, ट्रू एंड दिस वन इज फॉल्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। आउटपुट विल बी ओनली ट्रू व्हेन ऑल द इनिशियल या इनपुट कंडीशंस आर ट्रू। ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो आंसर क्या आ जाएगा। जैसे मैंने कल एक मिसाल दी थी, रेहान एंड उजैर खड़े हो जाएं, जी जी। अच्छा, इन्होंने ना मेरे जुमले को फॉलो किया, बैठे। अब मैं एक जुमला कहता हूं,
राफे शमास या तो और फसी, राफे शमास या तो फसी। आप खड़े हो जाए। आई न्यू दैट ये एक दूसरे की तरफ देखेंगे। मतलब मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब जो मैंने बोला इन दोनों से कोई नहीं ना खड़ा हुआ, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स होगी, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। इनमें से कोई एक भी खड़ा हो जाता तो आंसर क्या था? ट्रू था। पहले जब मैंने एंड का लफ्ज इस्तेमाल किया तो दोनों खड़े हो गए थे, दोनों क्या हो गए थे? खड़े हो गए थे। इसी तरह और मैं नॉर्मली यही होता है, जब भी मैं दो बच्चों को कहता हूँ खड़ा हो जाए तो वो चूंकि इंसान है ना, तो ह्यूमन बिहेवियर एक दूसरे की तरफ देखेगा कौन खड़ा होगा। तो नॉर्मली कोई एक भी खड़ा हो जाए तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फुलफिल। इवन दोनों भी खड़े हो जाए तो तब भी कंडीशन क्या हो जाएगी? फुलफिल। और लॉजिक में, इंग्लिश में जो OR और लॉजिक। एंड लॉजिक में क्या होता है कि दोनों कंडीशन दो हों या दो से ज्यादा हों, ऑल दिस कंडीशंस मस्ट बी व्हाट? ट्रू। समझ आ रही बात है कि नहीं? यानी अगर आप एंड लॉजिक लगाते हैं, इसके बीच में आप एंड भी लगा सकते हैं, आप और लॉजिक भी लगा सकते हैं। एंड लॉजिक लगाएंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि हाइट मस्ट बी ग्रेटर देन 2 एंड इट मस्ट बी लेस देन 7.5। यानी कि कदीर इस तरफ लाएं कैमरा अगर आता है। यानी कि अगर आप हाइट के ऊपर आप लॉजिक लगा रहे हैं तो आप लिखेंगे यहां पे इज हाइट लेस देन या सॉरी इज हाइट ग्रेटर देन 2, और यहां पे क्या लिखेंगे आप? एंड हाइट लेस देन 7.5। मुझे बताइए कौन सी बात फॉलो हो रही है? ये अगर हाइट इसके बीच बीच में है तो क्या ये एक्सेप्टेबल हाइट है या नॉन एक्सेप्टेबल हाइट है? एक्सेप्टेबल हाइट है। तो एक्सेप्टेबल हाइट के लिए मैं किधर लेके जाऊंगा? यस में फ्लो नीचे आ जाएगा। अगर वो ये नो कहता है तो नो किधर जाना चाहिए? यस किस तरफ जाना चाहिए? री एंटर द हाइट की तरफ जाना चाहिए। यस और नो बच्चों, बात समझ आ रही है सारों को? हाँ या ना रिस्पॉन्स दें। ये किसके लिए है बात? ये एंड लॉजिक के लिए, क्योंकि उसने जुमला क्या कहा है? हाइट इज हाइट ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7.5, यानी कि 2 से बड़ी और 7.5 से छोटी। तो ये तो सारी कौन सी वाली रेंजेस हैं? ये तो एक्सेप्टेबल रेंज की बात कर रहा है वो। इसलिए अगर वो यस हो जाती है कंडीशन तो यहां पे क्या आ जाएगा? इस तरफ आएगा आपका व्हाट प्रोग्राम फ्लो आ जाएगा। यहां पे नीचे क्या चलेगा? प्रोग्राम फ्लो। अगर ये वैल्यूज ना करता है, ना तो वो 2 से बड़ी है और ना वो 7.5 से छोटी है, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है ना। एंड लॉजिक है। जैसे उसने हाइट एंटर कर दिया 30, हाइट इज ग्रेटर देन 2, यस। हाइट इज लेस देन 7.5, नो। ऊपर वाली कंडीशन क्या हो जाती है? ट्रू, फुलफिल हो जाती है। नीचे वाली कंडीशन क्या हो जाती है? तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? इसलिए वो दोबारा, क्योंकि 30 हाइट हमने कहा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर वो हाइट एंटर करता है मिसाल के तौर पे 0.5, ये चीज ट्रू होगी। 0.5 इज ग्रेटर देन 2, नो। एंड 0.5 इज लेस देन 7.5, यस। ये तो ट्रू होगी, लेकिन वो तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? बात समझ आई कि नहीं? ओवरऑल फॉल्स कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स। लेकिन वो हाइट एंटर करता है 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज लेस देन 7.5, यस। समझ आ रही है कि नहीं? 4 इज ग्रेटर देन 2 एंड 4 इज लेस देन 7.5, ये भी ट्रू हो गई और ये वाली भी। दोनों कंडीशंस क्या हो गई? दोनों कंडीशंस क्या हो गई? ट्रू। इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू इट मींस ओवरऑल प्रोग्राम विल बी ट्रू। ये काम आपने किस लॉजिक से किया? ये एंड लॉजिक को इस्तेमाल किया। अब यही चीज आप और लॉजिक के साथ भी कर सकते हैं। सेम थिंग यू कैन डू इट यूजिंग और लॉजिक। अच्छा, और लॉजिक में क्या होगा? या तो लेस देन 2 या तो 7.5 से ग्रेटर। क्या ख्याल है? कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो री एंट्री की तरफ जाएगा वो। तो यहां पे क्या होगा? इज हाइट लेस देन 2, लेस देन 2 वाली हाइट कौन सी है? एक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबल? नॉन एक्सेप्टेबल है। अगर वो ये वाली हाइट एंटर कर ले या तो वो कौन सी वाली हाइट एंटर कर ले? ग्रेटर देन 7.5। तो ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या बोलेंगे? री एंट्री होनी चाहिए ना। यहां पे यस हो जाता है, अगर ये यस किस तरफ लेके जाएगा?
री एंट्री की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि अगर उसने हाइट 2 से छोटी एंटर कर दी वो भी फॉल्स है, मतलब रॉन्ग हाइट है ना। इसी तरह से अगर उसने 7.5 से ज्यादा हाइट एंटर कर दी तो वो भी क्या है, फॉल्स हाइट है। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल इस पूरे डिसीजन बॉक्स का आंसर क्या आएगा, बताए ना। जब कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये कहां जाएगी, दोबारा री एंट्री की तरफ जाएगी। इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, यहां पे इसीलिए मैंने क्या लिखा है, यस लिखा है। और नो जब करेगा इसका मतलब है ना तो हाइट 2 से छोटी है ना तो हाइट 7.5 से बड़ी है। लेट्स से 5 इज लेस देन 2, इज 5 लेस देन 2, इज 5 ग्रेटर देन 7.5। ना पहली वाली कंडीशन ट्रू है ना दूसरी वाली कंडीशन ट्रू है, यानी पहली वाली भी फॉल्स है और दूसरी वाली भी फॉल्स है। तो ओवरऑल पूरा डिसीजन बॉक्स क्या हो जाएगा, तो कंडीशन किधर आएगा, नो की तरफ आएगा। नो इनफैक्ट किसकी अक्कासी कर रहा है और यस किसके लिए होता है, ट्रू आंसर के लिए। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं, ठीक है। किया अटेम्प्ट ये कि नहीं किया, किधर किया है। अब ये दोनों, इन दोनों में से जो आपकी मर्जी आप चला सकते हैं। अब ये जो नो वाला है ये किस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, प्रोग्राम फ्लो की तरफ जाएगा, री एंट्री ऊपर हो जाएगी उसकी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं, समझ आ रही है कि नहीं। तो एक थी आपकी कौन सी वाली लॉजिक, एंड वाली। इसी तरह एंड में आउटपुट ट्रू सिर्फ कब होता है, when all input conditions are true. Output will be true when all input conditions are true. ये हमने बात लिखी है, ये हमने बात लिखी है, लिखें आप। Output will be true when all input conditions are true, when all input conditions are true. यही बात अगर मैं किस पर फॉलो कर दूं, किस पर कर दूं, और पर। ये किसकी लॉजिक थी बच्चों, एंड की लॉजिक थी। ये आउटपुट किसका है, एंड का। क्या मैं और का जो आउटपुट है वो दूसरी तरफ लिख सकता हूं, लिख दूं, मैं इस तरफ लिख देता हूं और का आउटपुट, किसी को मसला तो नहीं है। मैं यहां पे आउटपुट लिख देता हूं किसका, और का। फॉल्स फॉल्स का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का आंसर क्या आएगा, या ये कंडीशन ट्रू हो जाए या ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो आंसर ओवरऑल ट्रू होगा। कोई एक तो ट्रू हो गया ना। इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू आंसर विल बी ट्रू। यहां पे ये ट्रू है तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ट्रू। यहां पे दोनों ट्रू है तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, वैसे ही ट्रू आ जाएगा। यहां तक बात सबको समझ आ रही है। यहां पे ट्रू कब कब आता है, कोई एक भी क्या हो जाए ट्रू, ज्यादा से ज्यादा सारे ट्रू हो सकते हैं, लेकिन कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आउटपुट विल बी ट्रू। यहां पे क्या किया, आउटपुट विल बी ट्रू व्हेन ऑल इनपुट कंडीशंस आर ट्रू। ये बात गौर तलब है, ऑल, यहां पे ऑल बोलूंगा, यहां पे एनी वन बोल दूंगा। यहां पे क्या लिखेंगे आप बताएं मुझे, आप लिखेंगे आउटपुट विल बी ट्रू व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट विल बी ट्रू। कोई एक भी ट्रू हो जाए ना, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आउटपुट क्या आता है, आउटपुट फॉल्स सिर्फ कब आता है, जब सारे इनपुट्स क्या हो, फॉल्स हो। जब सारी इनपुट्स क्या हो, फॉल्स हो। आउटपुट विल बी ट्रू when any one of the inputs condition is true. Output will be true when any one of the input condition is true. समझ आ रही है कि नहीं बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया सारों को, समझ आ रही है। ये था हमारा वो टेबल्स वाला काम के और लॉजिक कहां लगती है और एंड लॉजिक कहां लगती है। ये हमेशा तब लगा करती है जब ज्यादा कंडीशंस होती हैं आपके पास। जैसे पहले हम लोग एक ही कंडीशन पे बात करते थे ना,
अब हम लोग कितनी कितनी कंडीशन से बात कर रहे हैं? दो दो की तरफ। किसकी तरफ? दो दो कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि एक से बड़ा और दूसरे से छोटा, ठीक है ना। हमने एवरेज निकालनी थी, तो काम स्टार्ट करें फिर। अच्छा, हम लोग शुरू करते हैं जी। स्टार्ट से सबसे पहले हमने एवरेज निकालनी थी ना। हमें एवरेज निकालने के लिए हाइट की भी एवरेज चाहिए, वेट की भी एवरेज चाहिए। तो हाइट के लिए भी एक टोटल हाइट का वाला वेरिएबल निकलेगा जो हाइट की क्या कराएगा, बताएं मुझे, काउंटिंग नहीं, सम निकालेगा हाइट का। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला बताओ सारे क्या होता है, सम ऑफ ऑल इनपुट्स डिवाइडेड बाय काउंट। यस और नो? एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दोज वैल्यूज, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दोज वैल्यूज। अभी हमें पता है कि हमारा नंबर कितना है, 10 है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे? 10 से करेंगे। लेकिन ये हमें पता है कि ये हमारी वैल्यू नेचुरली कितनी होगी? 10 होगी। गर्ल्स को समझ आ रही है? गर्ल्स को समझ आ रही है? और ये वाली वैल्यू क्या है हमारी? ये वाली वैल्यू क्या है? सम ऑफ ऑल इनपुट। ये अभी हम एंटर करेंगे, जैसे जैसे हम एंटर करेंगे इसको सम अप किया जाएगा। और सम करने का तरीका क्या था बताएं? क्या क्या स्टेटमेंट लिखते थे हम लोग? टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस 1, नहीं, नम। 1 जब आप करते हैं तो 1 से क्या होता है? हर दफा कितने इंक्रीज होता है इसके अंदर? 1 का इंक्रीज होता है। वो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1 करें, लेकिन ये जो वेरिएबल का नाम है ये मजे का नाम नहीं है, तो इसलिए जरा काउंट का नाम अच्छा है उसके लिए। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? टोटल इज समथिंग विच इज यूज्ड फॉर समेशन, समिंग समथिंग अप, टोटलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। काउंट एक ऐसे जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। यूजर फ्रेंडली वेरिएबल्स है ना, क्योंकि एग्जामिनर को आपने वेरिएबल के नाम ऐसे बताने हैं जो उसको समझ आ रही हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो नाम आपके कैसे होने चाहिए? दे मस्ट बी यूजर फ्रेंडली नेम्स, so that if anyone is checking your exam he must know कि आपका ये वेरिएबल काम क्या कर रहा है। the name of variable should reflect its use। so यहाँ पे sum of all inputs में जितने इनपुट्स एंटर किए जा रहे हैं उनको प्लस करता जाएगा, उनको क्या करता जाएगा? प्लस करता जाएगा। और डिवाइड किससे करेगा? 10 से करेगा। किससे डिवाइड करेगा? 10 से करेगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हाइट की भी हमने एवरेज निकालनी है, वेट की भी एवरेज निकालनी है। तो दो हमारे टोटलिंग के वेरिएबल्स होंगे, दो हमारे टोटलिंग के, और एक हमारा काउंटिंग का वेरिएबल होगा। तो एक हम लगा देते हैं यहां पर, काउंट को किससे इनिशियलाइज करें? 0 से। काउंट को किससे इनिशियलाइज किया? 0। इसी तरह हाइट की एवरेज निकालनी है, उसको किससे इनिशियलाइज करेंगे? हाइट क्या एवरेज है ना, तो हाइट सम। क्या ख्याल है? एज सम कह दूं इसको। और इसी तरह से एक और भी है, किस नाम से? वेट का सम, तो वो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू सम। किस नाम से? डब्ल्यू सम के नाम से। यहां पे हम क्या कर लेंगे इसको? नाम कुछ भी दे सकते हैं, मस्ट बी लाइक यूजर फ्रेंडली, पता चलना चाहिए। अच्छा, नीचे आ गए। नीचे आएगा, अब क्या करेंगे? इनपुट आएगी। अच्छा, इनपुट करनी है, पहले इकट्ठी कर दूं या बारी बारी करूं? इकट्ठी नहीं करनी, बारी बारी करनी है। क्योंकि अगर इकट्ठी कर दी, कोई एक ठीक हुआ एक खराब हुआ, तो फिर दोबारा आपको वही बात फिर से लिखनी पड़ेगी। इनपुट हाइट फिर लिखना पड़ेगा, या इनपुट वेट फिर लिखना पड़ेगा। तो बार बार ना लिख, 2 दफा आपको वो टेंशन पड़ जाएगी। तो अभी एक एक कर लो, अगर ठीक है तो आगे जाने दो, ठीक नहीं है तो ना जाने दो। इनपुट क्या लिखते हैं हम लोग यहां पे? मैं एज लिख रहा हूं, ठीक है। पता क्यों लिख रहा हूं एज? ताकि वो ज्यादा मुझे हाइट 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 ना लिखनी पड़े, एज जल्दी लिख दी। आप लोग हाइट ही लिखना। फिर क्या करेंगे यहां पे? इज हाइट ग्रेटर देन 2 और हाइट लेस देन, क्यों बच्चों?
अगर तो हाइट 2 से बड़ी है एंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। इज हाइट ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 7.5। अगर वो यस बोले तो किधर आ जाए, नीचे। अगर वो बोले नो तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, एंटर अप्रोप्रिएट हाइट। ये आपका क्या हो गया, एक इंटरैक्टिव मैसेज हो गया। और यहां से फ्लो किधर जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात के नहीं, समझ आ गई सारों को। अब हाइट तो अगर यहां पे फ्लो आ जाता है, मुझे देखें, अगर फ्लो आपका इस पॉइंट पर पहुंच जाता है तो व्हाट डज इट मीन, हाइट हैज बीन एंटर्ड करेक्टली। अगर यहां पे आ जाता है फ्लो तो इसका मतलब है हाइट वाज इनकरेक्ट। अगर यहां पे आया हुआ है तो हाइट इज अननोन, पता नहीं सही एंटर कर सकता है, रॉन्ग एंटर करेगा, वो बाद में पता चलेगा। अब क्या होना चाहिए, इनपुट मैच नहीं, वेट इनपुट एवरेज। तो अभी 10 दफा इनपुट होगा तब निकालेंगे ना, टोटलिंग होगी ना, अभी तो काउंटिंग भी हमने करनी है। फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे फिर से क्या चीज अप्लाई हो जाएगी बच्चों, कौन सी, पहले हमने एंड लगाई, अब और की लगा ले ताकि जरा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और में क्या होगा, अगर वेट लेस देन 25 हुआ या तो वेट 140 से ज्यादा हुआ तो दोनों रॉन्ग है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे इस W लेस देन 25 और W ग्रेटर देन 140, तो वेट क्या होगा, रॉन्ग होगा। वेट क्या होगा, रॉन्ग होगा। यस और नो। अगर वो कह देता है मिसाल के तौर पे वेट लेस देन 25 भी नहीं है, ग्रेटर देन 40 भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अप्रोप्रिएट वेट है कि इनअप्रोप्रिएट। 25 से छोटा भी नहीं है और 140 से बड़ा भी नहीं है, तो दोनों ओवरऑल ना 25 से छोटा ना 1.5 से बड़ा, इसका मतलब वो वेट इन दोनों के किस में है, बीच बीच में। तो बीच बीच वाला तो कैसा वेट है, एक्सेप्टेबल है। तो जब ये ओवरऑल नो आ रहा, मतलब देखिए मैं नो यहां से चलाऊंगा, जगह थोड़ी सी वो रह गई है, यू बना लूं इसको, समझ जाएंगे ऐसे, समझ जाएंगे ऐसे। तो नो पे क्या करेगा, फ्लो की तरफ आएगा। और अगर आप इसको बोलेंगे यस, यानी इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर क्या होगा, री एंटर होगा। तो फ्लो किधर चले जाना चाहिए, फिर दोबारा से वेट को री एंटर करवाएगा। यहां पे वो मैसेज आउटपुट खुद से लिख लेना, आउटपुट मैसेज यहां पे आप लिख लेंगे बच्चों, अप्रोप्रिएट आउटपुट मैसेज, जैसे मैंने ये लिखा ना, यहां पे आउटपुट मैसेज लिख लेना खुद से ही। यहां तक सबको समझ आ रही है मेरी बात, बेटा मैंने यही बात बोली है कि यहाँ पे आपने एंड लगा लिया, उधर अब आप और लगा लें ताकि प्रैक्टिस हो जाए। दोनों में आप और लगा सकते हैं, दोनों में एंड लगाए, अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने एक लिमिट के अंदर अंदर रखनी है ना बात, तो आपने एंड लगाना होगा। अगर आप कहते हैं ना इस लिमिट से इधर या इस लिमिट से इधर, तो और लगेगी। अगर इन दोनों के बीच बीच में रहना है तो एंड लगेगा। तो ये कंपेल कर रहा है बीच में रहे, इसीलिए 2 से बड़ा भी है एंड 7.5 से छोटा भी है, तो यस करके नीचे आके मतलब एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाती है वो बात। किस तरह से बेटा, इसीलिए मैंने और लिखा है ना, अगर लेस देन 25 हो जाता है तो अनएक्सेप्टेबल है, कंडीशन यस हो जाएगी। यस पे क्या करेगा ये, री एंटर, ठीक है। मैंने इसको नो पे नीचे चलाया है, तो ये थोड़ा फर्क है। इधर देखें, यहां पे कौन सी वाली लॉजिक लगी हुई है, एंड का नो पे क्या हो रहा है, यहां पे री एंट्री, यहां पे और का यस पे री एंट्री हो रहा है। यहां पे नो पे री एंट्री हो रहा है, यहां पे यस पर क्या हो रहा है, री एंट्री हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि दोनों आप काम कर सकते हैं। जैसे ये जो थी ना बात, मैं यहां पे कहता हूं ये 25 है और ये 140, मुझे बताएं ये वाली रेंज कौन सी है, ये वाली, ये कौन सी रेंज है, बताओ मुझे, ये वाली कौन सी रेंज है,
एक्सेप्टेबल रेंज, समझ आ रही है कि नहीं? ये वाली कौन सी रेंज है और ये वाली कौन सी रेंज है? क्लियर है हमारी बात कि नहीं? एक नंबर अगर इसके बीच में है तो ही द नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन क्या 25 एंड द नंबर मस्ट बी लेस देन क्या, लेस देन 140। अगर एक नंबर 140 से बड़ा है क्या वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर एक नंबर 120 से छोटा है तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो या तो ये वाली बात अगर फॉलो कर दी जाए या तो ये वाली बात फॉलो हो जाए, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया ना तो अनएक्सेप्टेबल वैल्यूज है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी? बिकॉज यहां पे कोई एक भी ट्रू हो जाए, फॉल्स ट्रू ओवरऑल क्या हो जाता है? ट्रू। ट्रू फॉल्स ओवरऑल क्या हो जाता है? ट्रू। ट्रू ट्रू तो वैसे भी क्या है? ट्रू। तो और लॉजिक में कोई एक भी बात ट्रू हो जाए, आउटपुट विल बी ट्रू व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट कंडीशन इज ट्रू। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? कोई एक भी ट्रू हो गया तो कंडीशन ट्रू होगी। नंबर की तरफ जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार अगर लेस देन 25 है कंडीशन तो ट्रू होगी ना, हमें क्या करना चाहिए? इस पे काटा मारना चाहिए, री एंटर करना चाहिए इन अदर वर्ड्स। तो इसको इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, कंडीशन ट्रू हुई तो यस पर क्या री एंटर कराओ। तो उसके नो पे क्या हो जाएगा? वो प्रोग्राम फ्लो की तरफ जाएगा नीचे, तो हम प्रोसेस करेंगे इसके बाद। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अब अगर एक फ्लो यहां पे पहुंचा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसका हाइट भी ठीक एंटर हुआ है और वेट भी क्या हो चुका है? ठीक एंटर। अगर एक प्रोग्राम फ्लो मेरी लुक एट द व्हाइट बोर्ड यहां पे पहुंचा हुआ है तो उसकी हाइट ठीक थी इसलिए यहां तक आया, लेकिन वेट ठीक नहीं था, तब वो यहां पे जाएगा फिर यहां से आगे निकलेगा। ड्राई रन करते हैं जरा, कोई से मुझे जरा ड्राई रन के अंदर मुझे जरा वैल्यूज बताएं, कोई हाइट की वैल्यूज बताएं। 6, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, 6 is greater than 2, yes, 6 is less than 7.5, yes and yes overall, yes and yes overall, yes किधर आएगा? नीचे। को गॉट इट? वेट की तरफ आए, वेट बताओ कोई भी। हाँ 160 is less than 25, नो फॉल्स हो गया, और 160 is greater than 140, ट्रू। फॉल्स और ट्रू, ओवरऑल आंसर इज ट्रू। नो और यस इज यस, फिर क्या करेगा? री एंटर, क्योंकि 160 सही नहीं था। इसी तरह से और अगर इसने कोई वेट एंटर कर दिया, लेट्स से 70 इज लेस देन 25, 70 इज लेस देन 25, नो। 70 इज ग्रेटर देन 140, नो। तो नो और नो ओवरऑल, नो और नो ओवरऑल, नो। फिर किधर जाएगा? नीचे। नीचे वाला फ्लो किधर आ गया? यहां पे आ गया। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे 3 चीजें होंगी। पहला हाइट की टोटलिंग, दूसरा वेट की टोटलिंग, फिर तीसरा काउंटिंग। काउंटिंग क्यों जरूरी है? लूप चलाना है, ठीक है? लूप चलाने के लिए काउंटिंग जरूरी। तो यहां पे वेरिएबल कौन से वाले? एज सम इज एज सम क्या हो जाएगा? हाँ एज सम प्लस एज, यस और नो। और क्या होगा? वेट का सम इज इक्वल्स टू वेट का सम प्लस वेट। फिर क्या होगा? ओहो काउंट तो किया ही नहीं, काउंट भी करना है ना, तो क्या हो जाएगा? ये काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, फिर आ जाएगा किधर? नीचे। ले जाए वो बैठी। यहां पे फिर क्या आएगा? इज काउंट की कंडीशन, इज काउंट इज इक्वल टू 10 पे क्या होगा? यस पे बाहर आ जाएगा ना, और नो पे। अब मुझे बताएं इसके बारे में क्या ख्याल है? इज काउंट लेस देन 11, ये भी क्या है? ठीक, लेस देन 10, सॉरी क्या होना चाहिए? लेस देन 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए?
सोचें जरा, जब अब सोचें, ये मैंने जानबूझ के चेंज किया ना ताकि मैं आपका यस और नो के साथ कुछ बात कर सकूं। पहले आप लोग क्या करते थे, सुने, पहले क्या होता था, इक्वल टू, आप लोग क्या करते थे, अगर इक्वल टू 10 हो जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो गया, लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अगर आप कहते थे कि जी नो, नो पे क्या होता था, है ये क्या बनता था, लूप, तो लूप क्या होगा, मैं यहां से ले आता हूं, ये लूप इधर से आ रहा है, समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? आपका तो कॉपी भी चल रहा है ना, एक ही तरफ से आप ऊपर ले जाएंगे उसको, मैं इधर से इसलिए नहीं लेके जा रहा हूं क्योंकि इधर जगह मुझे नहीं नजर आ रही है, इसकी वजह से, ठीक है जी, इसकी वजह से मैं यहां से नहीं लेके जा रहा हूं, अदरवाइज ये इसी तरफ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। लूप लिख के मैंने इसके साथ मैच करा दिया है, ठीक है। हाँ, यूनिट्स नहीं, ये मैथ्स नहीं है, ये वो हमने पहले कंसीडर कर लिया कि फुट और वेट केजी में। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले मैं इसका बता रहा हूँ, ये सबसे इजी था कि काउंट की वैल्यू 0 थी और ऊपर से नीचे तक जब एक दफा आ गया तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1, तो 1 इज इक्वल टू 10, 1 इज इक्वल टू 10, नो, ऊपर जाएगा। जब वो 10 दफा चल जाएगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, 10, 10 इज इक्वल टू 10, क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यहां से क्या होगा, क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आएगा और एवरेज निकालेगा, लूप यानी खत्म हो गया। अब यही बात हम जरा लेस देन और ग्रेटर देन के साथ करते हैं, सही है? कौन से वाले बच्चे, ये तो अब आप छुट्टियां करेंगे ना, तो मैं सॉरी, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, यस आई टोल्ड यू, छुट्टियां करें, आई विल नॉट टीच द प्रीवियस 2 लेक्चर्स, यू हैव टू वेट। ये आप में से किस किस को नहीं आती ये बात, जो एब्सेंट है एक्सपेक्टेडली, आई टोल्ड यू, रिमेंबर मैंने क्या कहा था, जो छुट्टी करेगा काम गया उसका। ये बहुत बेसिक बातें, ये हम इस पर डिबेट नहीं करेंगे, विल वेस्ट टाइम ऑफ 100 स्टूडेंट्स। यहां तक मेरी बात सुने जरा, एज काउंट, अब 10 लिखा हुआ है, इक्वल टू 10 वाली बात तो सारों को समझ आ गई थी कि ये यस होगा और नो इधर लिखेंगे हम। अब मुझे एक बात बताएं, लेस देन लिखूं या लेस देन 10 लिखूं या लेस देन 11 लिखूं? क्योंकि अगर अब जो लोग 10 का कहते हैं, रेज योर हैंड, लेट्स वोट, 10 वाले हाथ खड़ा करें, ओके 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 ओके, एनीवन में 10 की तरफ आते हैं। अच्छा, ऑप्शन लाजमी बतानी है, ऐसे नहीं कि ना 10 में हो आप 11 में भी ना हो, कोई एक चीज आपका दिमाग लाजमी सोचे, बेशक गलत सोचे। अब सबसे पहले जरा सोचते हैं, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 थी ना, जब एक दफा चल गया तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 इज लेस देन 10, चले गया ना ऊपर, यानी एक दफा चल गया। अब सोचिए जब ये 10वीं दफा चलेगा, ये 10वीं दफा चल रहा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 इज लेस देन 10, 9वीं दफा तक चलाता हूं, 9वीं दफा तक चलाता हूं, इसमें यस में ऊपर लेके जा रहे हैं और नो पर नीचे लेके आएंगे, ठीक है। 9वीं दफा, जब ये 9वीं दफा चलेगा तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 9, 9 इज लेस देन 10, 9 इज लेस देन 10, बताएं मुझे, यस, फिर किधर जाएगा, अब ये कितनी दफा लूप चलाने के लिए ऊपर जा रहा है, 10वीं दफा, 9 दफा चल गया ना, अब ये 9 इज लेस देन 10, जब वो पहली दफा चला था तो काउंट की वैल्यू क्या थी, 1 इज लेस देन 10, 1 इज लेस देन 10 होगा, ये 1 इज लेस देन, तो अब ये पहली दफा चल रहा था। अब इसी तरह जब ये 9वीं दफा चलेगा तो यहां पे काउंट की वैल्यू होगी थी 9, 8 + 1 9, और 9 इज लेस देन, 9 इज लेस देन, तो अब ये कितनी दफा चल, अब ये ऊपर जब जा रहा है तो कितनी दफा खुद को रिपीट करने के लिए जा रहा है, 10वीं दफा, 9 दफा चल चुका, अब 10वीं दफा जा रहा है। अब जब यहां पे आके चलेगा, अब ये कितनी दफा हाइट एंटर हो रही है, 10वीं हाइट, कितनी हाइट, 10वीं वेट, इधर आएगा 10वां सम ऑफ हाइट, 10वां वेट का सम, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं, 10 इज लेस देन 10, नो, किधर आएगा, नीचे आएगा। तो 10 वाले सारे बच्चे ठीक कह रहे थे, 10 वाले जो कह रहे थे वो क्या कह रहे थे, सही कह रहे थे। फिर ये 10 के लिए भी चला जाएगा और 11वीं दफा चलेगा। अगर आप ऐसे कह रहे हैं, नहीं इक्वल टू, सिर्फ इक्वल टू वो कर सकते हैं, लेकिन हम जरा लॉजिक्स को समझ रहे हैं ना,
इक्वल टू तो वो तो सबसे आसान बात थी। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपका दिमाग उस जगह तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर मैंने लेस देन, क्योंकि समटाइम ना फ्लो चार्ट्स गिवन होते हैं, आपको एरर्स निकालने होते हैं उसमें, वो फिर भी रॉन्ग है। अगर आप ये काम करते हैं, सुने ये बात समझ आई कि नहीं आई? लेस देन 10 इज परफेक्ट, लेस देन 10 इज परफेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूं। व्हाट अबाउट दिस लॉजिक? लेस देन इक्वल टू, अब ये लेस 10 इज लेस देन 10, नो, बट लेस 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, इक्वल टू तो हो गया ना। फिर अब ये फिर से किस तरफ जाएगा? यस से ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये जो इसका फ्लो है ये कितनी दफा चलेगा? 11वीं दफा चलेगा। कितनी दफा चलेगा? 11वीं दफा चलेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब कितनी दफा चलेगा? 11वीं दफा चलेगा। कितनी दफा बच्चों? 11वीं दफा चलेगा। क्लियर हुई मेरी बात? अब जब यहां से चलेगा तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब अगले स्टेप में? 11। 11 इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10, नो। अब नीचे उतरेगा तो ये 11 या तो लेस देन इक्वल टू 10 लिखना भी रॉन्ग था, या तो यहां पर क्या लिखना, 11 लिखना भी क्या था? रॉन्ग था। वो भी ठीक है। अब मुख्तलिफ बातें, लेस देन 10, लेस देन 11 क्या हो गया? रॉन्ग। समझ आ रही है कि नहीं? लेस देन इक्वल टू 10 क्या हो गया? रॉन्ग। बात तो वही वाली होगी, लेस देन 11 और लेस देन इक्वल टू 10 एक ही चीज है। इसी तरह लेस देन 10 क्या था? फाइन। लेस देन 10 की जगह आप क्या लिख लें? लेस देन इक्वल टू 9। ये भी क्या है? ये भी ठीक है। पता है कैसे? पता है कैसे? जब ये 9वीं दफा चलेगा तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 9वीं दफा 9। 9 इज लेस देन इक्वल टू 9, यस। फिर ये यस पर जाके किधर जाएगा? कितनीवीं दफा चलने के लिए? कितनीवीं दफा चलने के लिए? 10वीं दफा। कितनीवीं दफा? 10वीं दफा। फिर ये ऊपर से जब ये चलेगा 10वां हाइट और 10वां वेट एंटर होगा, फिर यहाँ पे आएगा तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी कितनी? काउंट की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 10। 10 इज लेस देन इक्वल टू 9, नीचे उतर आएगा। किधर उतर आएगा? नीचे उतर आएगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर हुआ? दिस इज हाउ द एग्जामिनर प्लेज विद द स्टूडेंट एंड ही हैज ऑल अथॉरिटी टू डू दिस स्टफ। समझ आई मेरी बात? अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होगा? एवरेज हाइट इज इक्वल टू एज सम डिवाइडेड बाय, काउंट भी कह सकते थे और 10 भी कह सकते थे। इसी तरह से एवरेज वेट इज इक्वल टू वेट सम डिवाइडेड बाय, और फिर क्या होगा? आउटपुट अप्रोप्रिएट मैसेज के साथ ही उनको कर देना, ठीक है? हाइट, एवरेज, और फिर क्या हो गया? स्टॉप हो गया। ये भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अब अगली लॉजिक क्या है? लेट्स प्ले विद इट अगेन। यस और नो यहां से मिटा रहा हूं मैं, और अब मैं ग्रेटर की बात कर रहा हूं। ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9। यहां पे क्या लिख दूंगा? नो, और यहां पे क्या लिख दूंगा? यस। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? अब ये कोई याद कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन ये दिमाग प्रोसेस कर सकता है कि जब वो काउंट की वैल्यू 1 थी, देखें ये लिखा है, अगर 9 से बड़ा हो जाता है काउंट तो फिर टर्मिनेट कर दो। तो 9 से बड़ा काउंट है ही कौन से वाला? 10। 9 से बड़ा काउंट है ही कौन से वाला? 10। तो जब एक काउंट 10 होगा तो किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। किधर आ जाएगा? नीचे उतर आएगा। बात सबको समझ आ रही मेरी कि नहीं? तो जरा सोचें, पहला काउंट चल रहा था, पहला काउंट चल रहा था, यहां पे आया, काउंट की वैल्यू होगी 1। 1 इज ग्रेटर देन 9, 1 इज ग्रेटर देन 9। टेल मी। नो। किधर जाएगा? ऊपर। कितनी दफा? दूसरी दफा चलने के लिए। और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। 9वीं दफा चल रहा है, 9th दफा। काउंट की वैल्यू ये वाली कितनी है? नो नो नो, 9वीं दफा चलेगा। ये काउंट की वैल्यू 8 है। 8 प्लस 1 कितना होगा? 9। ये काउंट कितना हो जाएगा? यहां पे क्या 9 इज ग्रेटर देन 9? नो। फिर भी किधर जाएगा? कितनी दफा चलने के लिए?
अब ये 10वीं हाइट 10वां वेट एंटर होगा, इधर आएगा, इस काउंट की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 9 + 1, इधर क्या ओवरराइट हो जाएगा, तो 10 इज ग्रेटर देन 9, फिर किधर आ जाएगा, समझ आई मेरी बात की नहीं है? अच्छा, इसको मैं फिर चेंज करता हूं थोड़ा सा, लाइक ऑल एक्सपेक्टेड चेंजेस दैट कुड बी मेड इन अ प्रोग्राम। नहीं, किसका, इसका, फिर तो ग्रेटर देन करने की जरूरत नहीं, तो इक्वल टू 10 भी काफी है, क्योंकि ग्रेटर देन तो जा ही नहीं सकता, इक्वल टू पे यस हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और चेंज करता हूं इसमें, चेंज ये करता हूं, लेट्स से काउंट कहां से शुरू कर देता हूं 1 से, काउंट कहां से शुरू कर देता हूं 1 से, बल्कि 1 से भी नहीं, काउंट कहां से शुरू करते हैं हम 10 से, कहां से शुरू करते हैं 10 से। अब पीछे की तरफ आएंगे तो अब क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी, काउंट क्या करना पड़ेगा, अब काउंट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के बाद खत्म। यहां पे क्या करना चाहिए हमें फिर -1। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? कंडीशन ये लगेगी चेंज हो जाएंगी। अच्छा, चेंज होंगी, लेकिन मेरी बात सुने, यहां पे क्या होगा, काउंट इज इक्वल टू 0, 9 में चलता रहेगा, जिस लम्हे काउंट 0 हो गया आउट आएगा ना इसमें से, आउट आएगा ना इसमें से। लेकिन मसला पता है क्या होगा, यहां पे मैथ एरर दे देगा ना, तो इस केस में आपको यहां पे काउंट नहीं लिखना चाहिए। क्यों पता है, डिनोमिनेटर क्या हो गया 0 हो गया, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, अगर आप डाउन काउंटिंग चला रहे हैं तो ये भी एक एरर था जिसको आपने क्या कर दिया, ठीक कर दिया। अब लॉजिक समझ रहे हैं कि नहीं, किस किस जगह से हम बच रहे हैं, क्या क्या, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, एंड एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिव इन मैथमेटिक्स। हर चीज मैथ्स के साथ निकल रही है, हर चीज मैथ्स के साथ निकल रही है। लेस देन 1, हाँ लेस देन 1 भी कर सकते हैं, बिल्कुल लेस देन 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि लेस देन 1 है ही कौन 0, लेस देन 1 है ही कौन 0 ही है। तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू सिर्फ तब होगी जब काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जब काउंट 1 था तो इसका मतलब अभी भी एक दफा रहता है। जब यहां से काउंट की वैल्यू 10 है, चल रहा है, यहां पे चल रहा है, इधर काउंट की वैल्यू है 10, 10 - 1 इज 9, तो इसका मतलब है यहां पे क्या की वैल्यू हो गई 9, इसका मतलब 9 दफा रहता है, अभी भी 9 दफा रहता है। अगर काउंट की वैल्यू यहां पे हो जाती है किसी तरह से 1, इसका मतलब है इन विच write a program in which you input numbers, you input 20 numbers, you input up to 20 numbers, up to 20 numbers, and stop the program. Acha, write a program in which you input up to 20 numbers and stop the program when sum of the numbers, when sum of the numbers exceed 50, and stop the program when the sum of the numbers exceed 60. Output the final sum. कॉम्बिनेशन किस किस पॉइंट पे आके होनी है, या तो 20 नंबर्स एंटर कर दिए जाए, यानी लूप कितनी दफा चल जाए, 20 दफा चल जाए, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। या तो क्या हो जाए, अगर सम क्या हो जाए एक्सीड 50, सम क्या हो जाए उसका 50 से बढ़ जाए, या उसका काउंट क्या हो जाए 20 से बड़ा।
इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। प्रोग्राम क्या हो जाएगा, तो इसको एक कंडीशन से भी कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं। एक कंडीशन से कैसे होगा सबसे पहले यहां पे क्या होगा आपका स्टार्ट, और स्टार्ट से के बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद क्या होगा, वेरिएबल, काउंटिंग वेरिएबल, काउंटिंग वेरिएबल काउंट को क्या वैल्यू दे दिया आपने, 0 की। सम को क्या वैल्यू दे दिया आपने, 0 की। काउंट तो काउंटिंग कर रहे हैं ना, वो +1 +1 +1 होता रहेगा। सम तो वो है कि जो नंबर्स को सम अप करेगा, सम तो वो है जो नंबर्स को सम अप करेगा, टोटलिंग वाला वेरिएबल, यानी ऐड करेगा नंबर्स को आपस में। कभी 5 एंटर किया है, कभी 10 एंटर किया है, कभी -20 एंटर कर दिया है, कभी फिर से 30 एंटर कर दिया, फिर -40 एंटर कर दिया है, इस तरह से वो सम में आके सेव होता रहेगा। काउंट हमेशा 1 2 3 4 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 होता रहेगा वो, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा, आपका इनपुट नम हो जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं। अब क्या होगा, काउंट क्या होगा गर्ल्स, काउंट इक्वल टू काउंट +1, सम प्लस नम, और फिर क्या होगा, नीचे नीचे आएगा ये। अब एक कंडीशन अगर आपने लगानी है और लगेगा, यानी कि कैसे, इज काउंट लेस देन क्या, 20, और काउंट क्यों कह रहा हूं, सम नहीं कहना चाहिए, नहीं, काउंट इक्वल टू 20 या सम ग्रेटर देन 50। इन दोनों में से कोई एक भी चीज होगी तो क्या होगा, अगर ये यस हो जाती है, यहां पे यस पे टर्मिनेशन, और नो पर क्या होगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या फॉलो होगा, फिर से लूप। तवज्जो रखिए, अगर काउंट क्या हो जाए, 20 हो जाए, अगर काउंट 20 हो गया तब भी प्रोग्राम क्या होगा, आउट। अगर सम काउंट 20 नहीं हुआ, काउंट 20 नहीं हुआ, पहला नंबर ही उसने एंटर किया 55, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, पहला नंबर ही एंटर किया तो काउंट क्या चल रहा था, पहले नंबर पर 0 चल रहा था ना, यहां पे आके काउंट क्या हो जाएगा, 1, यहां पे आके 0 + 1 काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। सम में क्या पड़ा हुआ था पहले, सम में पहले क्या पड़ा हुआ था, 0 + 55 क्या हो जाएगा, 0 + 55 क्या हो जाएगा, 55 किसको मिलेगा, 55 किसको मिलेगा, सम को। अब ये इधर आएगा, काउंट तो अभी 20 के इक्वल नहीं हुआ, लेकिन सम क्या हो गया, ग्रेटर देन 50 हो गया, 55 इज ग्रेटर देन, तो फ्लो किधर आएगा, नीचे की तरफ। अब तो कहानी खत्म। फाइनल सम भी बता दे और ये भी बता दे कितने नंबर एंटर हुए थे। ग्रेटर देन 19, ग्रेटर देन 20 नहीं, ग्रेटर देन 20 तो फिर भी सही है ना, 20 तो नो कर देगा ना उसको, तो ये 9 पे ऊपर चला जाएगा एक्सपेक्टेडली। क्लियर हुआ है कि नहीं, 21वीं दफा एंटर हो जाएगा फिर। यस नहीं, यस नो की जगह नहीं होगा, सोचना पड़ेगा उसके लिए कि क्या वैल्यूज बन रही हैं। आउटपुट सम और काउंट, काउंट इसलिए ताकि पता चल जाए कि कितनी दफा नंबर एंटर करने के बाद क्या हुआ, टर्मिनेशन हुई। क्या ख्याल है, समझ आई मेरी बात कि नहीं आई। इट इज राइट अ प्रोग्राम इन विच यू एंटर स्पीड ऑफ 10 कार्स, स्पीड ऑफ 10 कार्स, यहां पे क्या लगेगा, लूप लगेगा,
and print an error message. Print an error message if any car exceeds speed limit of, exceed का मतलब क्या होता है, greater than,